इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। जिस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के मज़ीद जानकारी के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए नंबर्स को डील करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। फॉर एनी रियल नंबर्स ए, बी और सी, ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए टाइम बी प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम बी प्लस ए टाइम सी। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो एंड बी प्लस सी टाइम ए इज इक्वल टू बी टाइम ए प्लस सी टाइम ए। यहाँ पर b को a से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद c को a से मल्टीप्लाई करना है। और इस प्रॉपर्टी को हम दो नंबर से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 नंबर हो तो हम लिख सकते हैं कि a टाइम b प्लस सी प्लस डी, 4 नंबर हो 5 हो जितने भी हो, हम उसको मज़ीद लिख सकते हैं कि a टाइम b प्लस ए टाइम सी प्लस ए टाइम डी। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि हम रीराइट करते हैं प्रोडक्ट को सम में। जैसे कि यहाँ पर ये नंबर है प्रोडक्ट में ए टाइम बी प्लस सी, इसको हमने समेशन फॉर्म में लिखा ए टाइम बी प्लस ए टाइम सी। और हम ये भी लिख सकते हैं कि सम को हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन हो तो हम क्या करेंगे, उसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो सम को हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और प्रोडक्ट को हम सम में लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। 3 टाइम एक्स प्लस वाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत हम इसको लिखेंगे 3 टाइम एक्स प्लस 3 टाइम वाई। दूसरा एग्जांपल है 2m माइनस 5m। हम इसको लिख सकते हैं 2m प्लस माइनस 5m। ये हम क्यों लिख रहे हैं इस तरह? क्योंकि हमें पता है कि ये हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। बाय द डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन में ये है कि कोई नंबर है 5 माइनस 3 फॉर एग्जांपल, तो हम उसका मतलब ये है कि 5 में आप ऐड करो माइनस 3, तो ये एक ही चीज़ है। इसीलिए हम यहाँ पर 2m प्लस माइनस 5m लिख रहे हैं। उसके बाद हम 2m प्लस माइनस 5m को लिख रहे हैं 2 प्लस माइनस 5 टाइम m। तो आप देख सकते हैं कि पहली इक्वलिटी में हमने यूज़ किया डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, और इसको हमने फिर लिखा है कि ये चीज़ बराबर है इसके, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस पेरेंथेसिस के अंदर जो है 2 प्लस माइनस 5 ये होगा माइनस 3, वो लिख रहे हैं, उसके बाद टाइम